क्वेश्चन नंबर एफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6 इंटू 10 पावर 24 kg एंड 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg रिस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। यूज जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 पावर-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास अर्थ है और हमारे पास मून है। अर्थ का मास दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर 24 kg और मून का मास दिया है 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg। दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन होगा? अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम डी लिखेंगे यहाँ पर। डिस्टेंस इक्वल टू 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अगर ऐसे कंडीशंस है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसे हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के लिए और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, मास ऑफ अर्थ जिसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 24 kg। उसके बाद मास ऑफ मून जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू है 7.4 इंटू 10 पावर 22। डिस्टेंस बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। पर किलोमीटर एक अच्छा यूनिट नहीं होता है, किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो डी, जो डी की वैल्यू है, जो ये डी दिया हुआ है, डी को हम कन्वर्ट करेंगे 3.84 इंटू 10 पावर 5। और क्योंकि 1 किलोमीटर आपको पता होगा 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर का मतलब होता है 10 पावर 3 मीटर। तो जहाँ पर 1 लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, उसे हम कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 3 मीटर में, तो किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा 10 पावर 3 मीटर में। सो दिस विल बी द आवर चेंज। तो यहाँ पे जहाँ किलोमीटर है वहाँ हम कन्वर्ट करेंगे 10 पावर 3 मीटर, क्योंकि एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में हम मीटर में मेजर करते हैं। तो डी इक्वल टू आएगा 3.84 इंटू 10 पावर। लॉ ऑफ इंडाइसिस जानते होंगे। लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है, अगर ए पावर एम है और मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन है, दो वैल्यूज़ जिसमें सेम बेस है, सेम नंबर है, यहाँ पर ए पावर एम कोई दूसरा पावर है और सेम बेस है पर पावर अलग है, तो उसको हम मल्टीप्लाई के केस में हम उसको ऐड कर सकते हैं। ए पावर एम प्लस एन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3 जो हो जाएगा 8 मीटर। जी हमको गिवन है, जी इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। टू फाइंड, हमको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमको फाइंड करना है एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो उस फॉर्मूले से आएगा, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय डी स्क्वायर। इसे यूज़ करके हम निकालेंगे। बहुत ही ध्यान देकर समझना इस क्वेश्चन को, बहुत सारे कैलकुलेशंस होने वाले, तो ईजिली समझोगे आप, समझ जाएगा आपको। हमको एफ निकालना है। हमारे पास जी गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 पावर -11। इसे हम ब्रैकेट में पुट करते हैं। एम की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू 10 पावर 24। स्मॉल एम की वैल्यू दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 पावर 22। सो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है। इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड विथ 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर। 3.84 इंटू 10 पावर 8 द होल स्क्वायर। सो ये होने वाला है। अब एफ़ की वैल्यू आएगी, पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ रखेंगे और सारे पावर्स को एक तरफ रखेंगे, तो हमको मिलेगा 6.7। ये क्योंकि ये सब मल्टीप्लाइड में, तो ये ऐसा करना पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 5 इंटू 4 करो या 4 इंटू 5 करो, आंसर सेम ही आता है। तो 6.7 इंटू 6 मल्टीप्लाई बाय 7.4 ये होने वाला है। एंड देन द होल मल्टीप्लाई, ये जो हमारा इक्वेशन है 10 पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 अपॉन 3.84 का स्क्वायरिंग और उसके बाद 10 पावर 8 का भी स्क्वायरिंग। सो पहले हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 6 7 होता है 42, 4 कैरी, 6 6 36 होता है और 4 ऐड होगा तो 40, तो 40.2 आएगा। 40.2 को हमको मल्टीप्लाई करना है 7.4 से। 7.4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 8 और ये 0, 4 4 16, 0 होगा, 7 2 14, 1 कैरी, 7 4 28। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल कर आता है 8 4 7
9 और 2, तो 2 पॉइंट के बाद नंबर है तो 2 पॉइंट के बाद नंबर आएंगे 297.48, ये आंसर आएगा 297.48। और मल्टीप्लाई करना है हमें इस पावर को से, तो यहाँ पर आएगा हमारा 10 पावर 24 प्लस 22 और माइनस 11, ताकि मैंने पहले इसको रखा बाद में इसको रखा, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। सो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 3.84 का स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने का मतलब है उसी नंबर को हम दोबारा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 147456, यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बाद 2 नंबर और पॉइंट्स के बाद 2 नंबर, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट्स आएंगे 14.7456, ये हमारा आंसर है 14.7456। यहाँ पे अगर हमारे पास दिया हुआ है 10 पावर 8 पावर 2, तो ये हो जाएगा 10 8 इंटू 2, जिसका मतलब है 16, तो ये हो जाएगा 16। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10 पावर 16। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 प्लस 22 माइनस 11, सो 24 प्लस 22 46 माइनस 11, तो हमारा आंसर आएगा 5 और 3, तो 35 बचने वाला है। दोनों को ऐड करने के बाद 46 आएगा और बाद में माइनस किया तो 35 आया, वो हमको मिलेगा f इज इक्वल टू 297.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 35 एंड डिवाइड बाय 14.7। यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो 14.7456 थी, इसे हम राउंड ऑफ करके 14.75 भी कर सकते हैं। इसको मैं करने वाला हूँ 14.5 कर दूंगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 10 पावर 16। 10 पावर 16, 10 को ऊपर लेके जाएंगे, अगर कोई भी नंबर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर अगर है तो पावर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर ये 16 पॉजिटिव है, ऊपर जाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको जो f की वैल्यू आएगी फ़िलहाल वो 297.48 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 35 माइनस 16 और अपॉन में यहाँ पर 14.75 ये मेंशन किया हुआ है। हम इसके पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, तो 29748 और हो जाएगा 1475, और यहाँ पे आंसर आएगा 10 पावर 19, क्योंकि ये नीचे 5 दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं 100 ले लूँ, 100 को अलग कर दूँ और 10 पावर 17 कर दूँ, जिसका मतलब है मैंने इसमें से 2 0 निकाल के अलग कर दिए ताकि मुझे कट करने में, कैंसिल करने में ईजी हो जाए, इसलिए मैंने ये किया है। तो ये 5 के टेबल में आता है 20 पर, 5 के टेबल में 25 इंटू 20 100 2, और यहाँ पर देखो 10 आया, फिर 4 कैरी हुआ, फिर होगा 9 और 2 कैरी होकर 5, वापस से 20, तो उसे कट करेंगे, फिर आएगा ये 4 और ये कट होकर आएगा 59 आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर 59 का टेबल लिख दिया है प्लस प्लस करके। तो थोड़ा इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो फटाफट आपको प्लस कर करके टेबल बनाना है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर बाजू में भी लिखा है मैंने, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 297, ये 297 जो नंबर है इससे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो आता है वो 295 आता है, तो 295 आता है 5 पे, तो 5 यहाँ पर आएगा 5 और आएगा 295, माइनस करने पे हमको मिलेगा 2, और ये एक नंबर नीचे आएगा तो 4, 24 पॉसिबल नहीं है तो हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस हो गया, हमको मिलेगा 248 मिलेगा। 248 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके छोटा नंबर जो पॉसिबल है वो 236 है, तो 236 के लिए हम किस पोजीशन पे आता है, वो 1 2 3 4 पोजीशन पे आता है, यहाँ पर आएगा 236। सारे नंबर्स खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 पॉइंट आ चुका है, तो पॉइंट के बाद अपने आप जीरोस ऐड होते रहते हैं, तो 120 आया है तो 118 जो आता है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे 118 माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके हमको मिलेगा यहाँ पर ये 2 फिर 20, तो 0 आएगा, 20 इज़ नॉट पॉसिबल, तो 200 हो गया। ये 200 होने के बाद हमको मिल रहा है थर्ड पोजीशन पर ये पॉसिबल है 177 और माइनस होकर हमको मिलेगा 33, तो 330 होगा। ऐसे चलता ही रहेगा। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन आ गया है, बेसिक जो आंसर आ चुका है वो आया है 504.2। आगे के हम नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आगे वैसे भी 5 से कम नंबर है तो वो इग्नोर हो जाएंगे। 504.2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 17, ये हमारा इक्वेशन है। अब 504 को 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। बस 4 2 जा होता है 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, तो हो जाएगा ये 16 और 4 5 जा होता है 20, तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 2016.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 17 न्यूटन। अगर हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे इसमें तो हमारा पावर्स बढ़ जाते हैं। जब भी याद रखिए आप, जब पॉइंट अगर पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पर 10 की पावर पॉजिटिव होती है, अगर पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। ये पॉइंट है, ये यहाँ पर गया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी आपका आंसर करेक्ट है, यहाँ पर आपने स्टॉप किया तो भी वो करेक्ट है, और ऐसे लिखोगे तो भी ये करेक्ट है। खाली ये हो जाएगा 168 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 17। तो क्योंकि याद होगा आपको, जब
सेम बेस होता है और पावर डिफरेंट होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। 90168 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 20 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है वो है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 power 24 kg. द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10 power 11 मीटर. इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 into 10 power 22 न्यूटन. व्हाट इज द मास ऑफ द सन? यूज g इज इक्वल टू 6.7 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो यहाँ पर हमारे पास सन है, हमारा सन पर उसकी स्पेलिंग SUN है, वो वाला सन नहीं, ये अच्छा सन है. तो सन और अर्थ, सन का जो मास नहीं बताया हुआ है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन इज नॉट गिवन, यही हमको फाइंड करना है. पर अर्थ का मास हमको बताया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 power 24 kg, ये हमको गिवन है. अब बोला हुआ है दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो 1.5 into 10 power 11 मीटर का है. क्योंकि यहाँ पर न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होने वाला है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी का अट्रैक्शन, उसका एक फोर्स रहेगा जिसकी वैल्यू है 3.5 into 10 power 22 न्यूटन. ये रहने वाली है जी. दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध, इतना ज़ोर से अट्रैक्शन हुए जा रहा है अर्थ और सन के बीच में, ये अट्रैक्शन, ये जोरदार अट्रैक्शन हुए जा रहा है. गिवन वैल्यूज़ जो हमको दिया हुआ है वो मास ऑफ द अर्थ, जिसको मैं ले रहा हूँ ME की वैल्यू है 6 into 10 power 24 kg. नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो उसको मैं लेने वाला हूँ D का मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 1.5 into 10 power 11 मीटर. यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट है, kg में दिया ऐसा यूनिट है. उसके बाद हमको मेंशन किया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों के बीच में गहरा संबंध, जो ग्रेविटी लग रही है, उसका वैल्यू है 3.5 into 10 power 22 न्यूटन. और एक और वैल्यू हमको दिया हुआ है g की 6.7 into 10 power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये पता लगाना है, ये बात पता लगाना है कि सन का मास है कितना. जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है वो F इज इक्वल टू कैपिटल G M E, यहाँ पर मैं मास ऑफ द अर्थ लेने वाला हूँ, और MS दोनों मासेस का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो इसमें से हमको F की वैल्यू पता है, G की वैल्यू मालूम है, ME की वैल्यू भी मालूम है, और MS की वो चीज़ है जो हमको नहीं मालूम है. तो अगर सारे फॉर्मूलेज में एक अननोन है और बाकी सब नोन है तो ईजिली हमको मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा. जो F की वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 3.5 into 10 power 22 न्यूटन. G की वैल्यू आएगी 6.7 into 10 power -11, इसको ब्रैकेट में रखते हैं आराम से. उसके बाद ME की जो वैल्यू है, मास ऑफ द अर्थ, वो आएगा 6 into 10 power 24, और MS ही तो नहीं पता, वही तो मुसीबत है. और D की वैल्यू 1.5 into 10 power 11 द होल स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, बड़ी इजीली सॉल्व करते हैं, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे. 3.5 10 power 22 है. पहले मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो 6.7 और 6 एक साथ रखेंगे, और 10 power -11 और 10 power 24 एक साथ रखेंगे. तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6 साथ में आ जाएंगे. उसके बाद 10 पावर, क्योंकि यहाँ पे 24 और 11, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 24 - 11. यहाँ पर 1.5 द होल स्क्वायर होने वाला है, 1.5 द होल स्क्वायर, और 10 power 11 का भी होल स्क्वायर होने वाला है. सो पहले हम देखते हैं 6.7 into 6 कितना होता है, जाएगा 40, तो 40.2 आएगा यहाँ पर 40.2, और ये 10 power 13, सो ये मिल गया हमको. और यहाँ पर वैल्यू तो वैसे रहने वाली है 3.5 into 10 power 22, और MS को MS ही रखेंगे, यहाँ पर भी MS, यहाँ पर भी MS, और नीचे 1.5 का स्क्वायर. हमारा आंसर आएगा 522. तो 2.25 आएगा, तो उसे पुट करेंगे यहाँ पे 2.25. 10 का पावर है 11 और उसका द होल पावर 2, तो यहाँ पर होने वाला है 10 2 into 11, जिसका मतलब है 10 power 22. ये मिलने पर हम लिखेंगे 10 power 22. हमको मास ऑफ द सन चाहिए, तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको नीचे लेके आ रहा हूँ. ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ. मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ 3.5 into 10 power 22. जो डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसको इक्वल के उस तरफ फेंक रहे हैं, तो उस तरफ फेंकने से क्या होता है, डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में जाता है, और यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, तो इस तरफ फेंकने से क्या होगा, इक्वल के इस साइड फेंकने से क्या होगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो 2.25 into 10 power 22 होगा, द होल डिवाइड बाय 40.2 into 10 power 13 होगा, इज इक्वल टू MS. तो अब लिखेंगे मास ऑफ द सन, इसको मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहा हूँ, इसको ही बस मास ऑफ द सन पहले. तो मुझे मालूम है 3.5 मल्टीप्लाई होने वाला 2.25 से, तो पहले लिखते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2.25. यहाँ पर हमको दिख रहा है 10 power 22 है, यहाँ पर भी 10 power 22 है, तो ये हो जाएगा 10 power 44 इसमें, और यहाँ पर 40.2 और मल्टीप्लाई बाय 10 power 13 दिया हुआ है.
तो 7.875 जिसे हम राउंड ऑफ करके 7.88 भी कर सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ। MS इसकी वैल्यू आएगी 7.88 डिवाइड बाय 40.2 और इसको मैं क्या करेंगे, इसको ऊपर फेंक देते हैं। यहाँ पे 44 है और नीचे 13 है, तो उसको ऊपर फेंकेंगे तो ये पावर -13। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। पॉइंट को शिफ्ट करते ही 788 है 4020, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ और 1 0 ऐड हुआ है। यहाँ पे करता हूँ 10 पावर 44 माइनस 13, 788 अपॉन 402, इसको अलग कर ही देते हैं, ईजी पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा 10 पावर 31। 2 के टेबल से कट होने वाला है, 2 के टेबल से कट करते जाएंगे हम और आंसर हमारा आते जाएगा। 2 से कट करेंगे 201, 2 से कट करेंगे इसको 3 और 1 कैरी तो 9 और यहाँ पे 4, 394 हुआ। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बस यहाँ तक ही हो पाएगा। तो 201 का टेबल और उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे हमको जो सॉल्व करना है वो 394 डिवाइड बाय 201 करना है। 201 का टेबल लिखेंगे, बहुत ईजी होता है, बहुत ही आसानी से लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 आ जाएगा वहाँ पर। तो 20 का टेबल चाहिए बस, 20 40 और ये 60 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120 140 160 180 और आखिरी में 2010, ये आंसर आएगा हमारा। तो ये हमारा टेबल रेडी हो चुका है। अब इससे सॉल्व करेंगे हम। 394 डिवाइड बाय 201 ये करने वाले हैं। सो वंजा पे 394 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट पोजीशन लेंगे हम, फर्स्ट नंबर। तो 201 डिवाइड होने के बाद हमको मिलेगा ये 3, माइनस होने के बाद मिलेगा हमको 9 और 193 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर, अपने आप 0 ऐड होगा। तो 1930 उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है, स्मॉलेस्ट नंबर जो क्लोजेस्ट है वो 1809 है, तो यहाँ पर आएगा 9। 1809 माइनस करने पर हमको मिलेगा यहाँ पे 10, यहाँ 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 1 2 1 और 0 अपने आप ऐड होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा क्लोजेस्ट नंबर जो है 1 2 3 4 6 पोजीशन पे। सो 196 ये हमारा आंसर होगा फिलहाल। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 0, तो जो मास ऑफ दी सन आएगा वो आएगा 1.96 इंटू 10 पावर 30, क्योंकि यहाँ पे 10 था, मैंने इसको ऊपर लिखेगा तो नेगेटिव हो गया, तो 31 माइनस 1 तो हो जाएगा ये 30, और मास को हम लिखते हैं केजी में, तो ये हमारा आंसर है 1.96 इंटू 10 पावर 30 kg। सो लास्ट में हम लिखेंगे स्टेटमेंट, द मास ऑफ द सन इज, सन कौन सा सन, SUN वाला, वो वाला नहीं, वो तो बदमाश होता है, ये वाला सन अच्छा। मास ऑफ द सन इज 1.96 इंटू 10 पावर 30 kg, ये हमारा आंसर यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।